आज मैं रोहितास कुमार जाटव जयपुर संभाग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया, हर्ष और उल्लास से मनाया गया। आज के जो मुख्य अतिथि रहे जिला अध्यक्ष श्री विजय सिंह नरूका जी रहे और बहुत से लोगों ने भारतीय किसान यूनियन को ज्वाइन किया है। भारतीय किसान यूनियन हमेशा किसानों की, गरीबों की आवाज़ को मुकर करता रहा है। गत 8 सालों 7 सालों से कर रहा था, आगे भी करता रहेगा। और जो जिस तरीके से सरकार ने भारतीय किसानों का शोषण जो हो रहा है, किसानों के जो शोषण में सबसे जो मजबूत है प्याज के जो दाम गिर रहे हैं जिस तरीके से, उन पे पुरजोर से ध्यान दिया। और आगामी समय में हम एक माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी देंगे कि सरकार या तो प्याजों के दामों पे एमएसपी निर्धारित करे और एमएसपी भी नहीं करती तो एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि किसान अपनी प्याज ठीक आवाज़ में बेच सके। और कोई सरकार ऐसा भी कानून बनाए कि प्याज के दाम कम से कम 15 रुपये किलो तो मुकर हो जाए। देखो, एक तो मैं किसान हूँ जी, एक तो भगवान ने ही किसान को मार रखा है जी। इस वर्ष सबसे ज़्यादा बारिश हुई, सबसे ज़्यादा जो गलन प्याज में हुई है जी, वो बेहतर गलन हुई है। 1 बीघा प्याज में करीब 100 मन प्याज निकलता था, इस वर्ष 20 मन के 30 मन के करीब प्याज निकला है। तो एक तो भगवान ने मार दिया, दूसरा सरकार ने मार दिया। अभी सरकार ने जो दाम है वो किसान को कुछ मिल ही नहीं रहे। महज 2-3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो प्याज बिक पा रहा है, जिससे किसान के कट्टे का किराया, प्याज लगाई का खर्चा, उसमें खाद बीज दवाई का खर्चा, और किसान पूरी तरीके से मजबूर हो रखा है। मैं पलट के ये कहूँ तो किसान रो रहा नहीं, मर रहा है किसान जी, मर रहा है। सर, आपने देखा होगा अधिकतर जो प्याज बिक रही हैं लेके 3, 4, 5 रुपए से और 8-10 के बीच में 70-80% प्याज बिक रही हैं। जो सुपर वीआईपी प्याज है वही 1-2 लोट जो बिक रहे हैं 14-15 बिक रहा है। और प्याज के भाव को लेके काफ़ी आवाज़ उठी है, भावांतर को लेके आवाज़ उठी है। सरकार क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करती? देखो, एक तो प्याज इस वर्ष थोड़ी हल्की भी रही है क्योंकि बारिश ने उनको ख़राब कर रखा था। प्याज ठीक से सफाई की प्याज नहीं है। अगर किसी की अच्छी है तो वो 5 और 10 रुपए किलो बिक भी गई तो क्या उससे हो गया, क्योंकि प्याज बराबर खेत में बैठ ही नहीं रहा। और रही बात भाव की, तो किसान संगठन हमेशा से किसानों की आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन सरकार के बिल्कुल भी जून नहीं रेंग रही है। किसानों का शोषण हो रहा है और प्याज के दाम नहीं बढ़ पा रहे हैं जी। अब की बार सर बारिश की भरमार ने किसान को बहुत मारा है और किसान कर्ज की मार अभी से ही नहीं बीते सालों से झेलता आ रहा है। और आप कोई सी भी फसल ले लो, सभी में किसान को कुछ उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और खूब आवाज़ उठती है। बट कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, और इसके अलावा तो कोई सरकार बनती नहीं है। देखो, कांग्रेस और बीजेपी सवाल सरकार का नहीं है। सरकार आती जाती रहेंगी, सरकार किसी की भी आए, किसान का उसको उचित दाम मिले, हम यही चाहते हैं। और किसान संगठन सारे यही चाहते हैं कि किसान को उचित दाम मिले, उचित भाव मिले, किसान ठीक से रहे, अच्छा कमा के खाए। लेकिन अब किसान नहीं कमा पा रहा है। प्याज की खेती ने तो मारा ही है और उसके अलावा अभी आलू के भी दाम कम मिल रहे हैं। मैं देख रहा था 100 रुपए के 6 किलो आलू मिल रहे हैं। अगर मैं खेती से दाम लगाऊं उनके तो अगर यहाँ जो मंडी में आके बिक रहा है तो ये 3-4% रहेगा। अगर ये यहाँ 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो आलू बिक रहा है तो खेत में से सिर्फ 2 रुपए किलो मिल रहा होगा। मैं दावे से कह रहा हूँ। तो अभी किसानों के उचित दाम सरकार तय करे, सरकार इनके दाम बढ़ाए और जिससे किसान बच सके। सर, काफ़ी आवाज़ उठी है कि प्याज की फसल को एमएसपी में लाया जाए। आपने भी बात की होगी, क्यों नहीं लाती सरकार इसको एमएसपी में? क्योंकि इसमें मोटी लागत लगती है किसान की। देखो, किसान एमएसपी पे नहीं लाने का एक कारण है, क्योंकि मैं किसान हूँ इसलिए बता रहा हूँ। किसान की जो प्याज है उसको किसान खेत में नहीं रोक पाता। अब वो अकरी बिके, मंदी बिके, कम पैसे की बिके, किसान को तो उसको बेचना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार एमएसपी पे उसको रोके या एमएसपी पे खरीदे। अगर खरीदने का विचार भी करेगी सरकार, इतने तक प्याज खराब हो जाएगी। तो मेरी तो सरकार से ये अपील है, लिहाजा सरकार उसके दाम मुकर्रर करे, एक ऐसा कानून बना दे सरकार अभी भाई प्याज को कम से कम 15 रुपए से नीचे कोई नहीं बेचेगा या ना ही खरीदेगा। जी, काफ़ी प्याज की फसल पे हैरू चला है, रूटावेटर चला है, हल से जोता है किसानों ने।
और जिनके ये मान लो प्याज की खेती बिल्कुल जोर डाली है, 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं हुआ है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उनके लिए क्या स्कीम लानी चाहिए? मैं सरकार से एक अपील करूंगा, सरकार कोई ऐसा पैकेज बनाए, जिन लोगों ने प्याज की खेती की है, सरकार के पास सारे आंकड़े हो सकते होंगे, नहीं है तो सरकारी गिरदावरी करवाए कि भाई कितने किसानों को खेती का नुकसान हुआ है और उनको उचित मुआवजा सरकार मुकर्रर करे। मेरी सरकार से ये अपील है। जी सर। सर आपने भी देखे होंगे किसान हर साल खुदकुशी करता है। ये नहीं है कि अब की बारी प्याज का भाव यानी कि भारत में कम चल रहा है, अन्य फसल भी चले तो कर्ज में डूबा जा रहा है किसान, कर्ज से उभर नहीं पा रहा है। काफ़ी KCC लोन ले रखा है, क्रेडिट कार्ड ले रखा है, आपने देखा होगा। क्या कारण है जो किसान कर्ज से नहीं उभर पा रहा है अपना भारत का? देखो किसान, महंगाई ज़्यादा हो गई, दाम हो गए कम, इसीलिए किसान आत्महत्या करने के लिए नवादा है। तो जब तक सरकार दाम ठीक से नहीं देगी, जब तक सरकार किसान की नहीं सुनेगी, तो दाम नहीं मिलेंगे और सरकार ऐसे ही आत्महत्या करता रहेगा। क्योंकि सरकार ने एक झुंझुना पकड़ा रखा है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, लेकिन उसके लिए कोई उचित कदम नहीं उठाती। जी बिल्कुल सही। तो मेरी ये अपील भी है सरकार से कि कोई ऐसा कानून भी बनाए जिससे बेरोजगार को रोजगार मिले जी और किसान को उचित दाम मिले। जी धन्यवाद। जी तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का 8वां स्थापना दिवस अलवर की मंडी में मनाया गया और किसानों की हक की आवाज़ जो लगातार परेशान है उठाई गई, जिसमें सरकार से हमने मांगे रखी कि किसान जिस तरीके से बदहाल है प्याजों के रेटों को लेकर के, और इसमें कहीं ना कहीं जाकर के सरकार का ही कसूर है, क्योंकि सरकार जो पॉलिसी बनाती है उस पॉलिसी में जो किसान है वो फंस जाता है। सरकार ने पहले निर्यात को बंद कर दिया, उसके बाद में फिर निर्यात को खोला, ड्यूटी को बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ाने के बाद में फिर ड्यूटी को ख़त्म कर दिया। अब इस तरीके से किसान इस पायदान पर आ गया है कि उसकी फसल को कोई ख़रीदने वाला नहीं है, और डोमेस्टिक जो मंडियां हैं, देश के अंदर जो मंडियां हैं, उन्हीं के लिए वो जो भी प्याजें या कोई भी फसलें तैयार होती हैं तो मुल्क में रहती है, तो मुल्क में वो सही दाम किसानों के लिए नहीं मिल पाते हैं। तो उसके लिए किसान यूनियन ने सरकार से भी अपील की है कि किसानों के लिए कोई ऐसी स्कीम बनाए जिससे जैसे MSP है को जो न्यूनतम जो रेट है वो फिक्स करा जाए। ऐसा नहीं कि किसान लागत लगा रहा 10,000 रुपये बीघे की, पता चल रहा है कि 2,000 रुपये बीघे उसकी फसल बिक रही है, तो उसको क्या मिलेगा। ठीक उसी तरीके से हमने आवाज़ उठाई कि किसान, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, पानी जो है सरकार दिन में दे। जो किसान भाई रात को ठंड में जाते हैं पानी के लिए, रात भर पानी चलाते हैं, ये सरकार की बहुत गलत नीति है और इसके लिए हमने अवगत कराया सरकार से, और हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिया जिसमें हमने अवगत कराया कि आप इस तरीके से पॉलिसी को ध्यान दें। और हमने मांग करी है सरकार से कि किसानों के लिए, ख़ासतौर से अलवर के किसानों के लिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र का किसान के पास में एक जागरूक करके उनको ये विधि बताई गई है गांव-गांव जा कर के कि आप कोल्ड स्टोर के बजाय गाँव में जा कर के फसलों का स्टोरेज करते थे, यहाँ पर भी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाए या फिर कोल्ड स्टोर के यहाँ इंतज़ाम करे जाएँ। जिस तरीके से अभी हमने खबर पढ़ी थी 2 महीना में ड्राई जो पाउडर तैयार होगा वो उसको भी महीने लग रहे हैं। तो जो सरकार है वो किसानों के हक के लिए थोड़ा सा सोचे समझे, इनके लिए भी, इनके दर्द को समझे।